अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एस के मैथमेटिक्स। मैं हूं शाशी ख़ान। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 25 और 26 करेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर क्या है कि हाउ मेनी रोज अपीयर इन अ ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ दीज कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए किसी भी ट्रुथ टेबल का रो जो है हमें कैसे पता चलेगा कि इसके कितने रोज हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है जिस to find to find row of truth table, we use to raise की पावर n। हम ये जैसे कि हम सबसेट जो कि सबसेट के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए किसी भी ट्रुथ टेबल का जो हमने रो फाइंड आउट करने के लिए उसके लिए भी यही 2 की पावर n इस्तेमाल होगी। यहाँ पर n क्या है? n इज इक्वल टू nth वेरिएबल ऑफ प्रोपोजिशन जो हमारे पास गिवन है, जैसा कि लेट किया है, पी है, क्यू है, आर, एस, ई.टी.सी हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं। जितनी प्रोपोजिशन होंगी, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर पी और क्यू हमारे पास मौजूद है तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास क्या होगा? अगर दो प्रोपोजिशन हमारे पास गिवन है, एक पी और एक क्यू, तो हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ट्रुथ टेबल में 4 रोज होंगे। ऐसे ये अगर ये बढ़ता जाएगा तो अगर ये 3 होंगे तो 8 रोज होंगे, 4 होंगे तो 16, 5, 32, ऐसे ये चलता जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 25 है एक्सरसाइज का 1.1। 25 क्वेश्चन 25 क्या है? क्या हमने जो नीचे दिए गए हैं कंपोजिशन, प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन के इनके ट्रुथ टेबल मालूम करने। जैसा कि पी कंडीशनल निगेशन क्यू, इसका हमने सिंपली यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये 2 की पावर n, यहाँ पर देखें दो प्रोपोजिशन है तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो इसके 4 रोज बनेंगे। जैसा कि ये देखें पी क्यू निगेशन क्यू, पी कंडीशनल निगेशन क्यू। तो देखें ये ट्रू है, 2 बार ट्रू लेंगे क्योंकि 4 रोज बनाने 2 बार फॉल्स लेंगे। ये ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। तो ये देखिए ये निगेशन ट्रू का उल्ट होता है, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। कंडीशनल आपको पता ही है कि अगर पी ट्रू हो और इसका निगेशन फॉल्स हो तो फिर ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। ये देखिए ये ट्रू है, फॉल्स है, तो ये फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। तो ये देखिए ये रोज नंबर 1 है, ये रोज नंबर 2, 3 एंड रोज नंबर 4। ये देखिए 4 रोज बन गया। इसी तरह इन क्वेश्चन के हमने सिर्फ रोज ही फाइंड आउट करना है, इसका ट्रुथ टेबल फाइंड आउट नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका है सेकंड पार्ट बी, इसका जो बी पार्ट है वो हमारे पास क्या है? वो है कि पी डिसजंक्शन निगेशन आर कंजक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन एस। तो ये देखें, या पहले आपने देखना कितनी प्रोपोजिशन है, 1, 2, 3 और 4।
हमारे पास जो फार्मूला है यानी कि n हमारे पास है 4, तो 2 की पावर 4 लेंगे तो 16, तो इसमें 16 रोज बनेंगे इसकी। इसी की तरह इसका जो सी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, सी पार्ट हमारे पास है इसका कि क्यू डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन negation S disjunction negation R disjunction negation T और डिसजंक्शन उन्होंने लिया हुआ है U। तो इसमें कितने हैं प्रोपोजिशन है, एक ये P है, Q है, S है, R है, T है और U है। तो हमारे पास n कितना होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। सो 2 की पावर अगर हमने 6 लेना है तो क्या आएगा, 2 को आपस में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो इसके 64 रोज बनेंगे। इस क्वेश्चन के 64 रोज बनेंगे। इसका सी पार्ट एज इट, इसका डी पार्ट भी एज इट इज है। डी पार्ट क्या है इसका कि अगर P कंजक्शन R कंजक्शन T और ये बाई कंडीशनल है Q कंजक्शन T, तो इसमें क्या है 4 आ रहे हैं, 4 प्रोपोजिशन है, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसका क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में करके दे देता हूँ। पार्ट ए है, वो है क्यों कंडीशनल निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। तो इसमें भी दो प्रोपोजिशन इस्तेमाल हुए, सो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 ज़रो बनेंगे। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है वो है P डिसजंक्शन निगेशन T कंजक्शन P डिसजंक्शन निगेशन S। तो 3 प्रोपोजिशन इस्तेमाल हुई है, तो n इज इक्वल टू 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आएगा। ये इसके 8 रोज बनेंगे रोज। इसका जो सी पार्ट है वो क्या है, वो है P कंडीशनल R डिसजंक्शन निगेशन S कंडीशनल T निगेशन T है सॉरी, और डिसजंक्शन निगेशन U कंडीशनल V। ये V है कंडीशनल V। तो इसमें क्या कितने इस्तेमाल हुए प्रोपोजिशन, 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 की इक्वल होता है। अगर आप इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 6 टाइम्स तो ये 64 आएगा। इसका लास्ट पार्ट डी है, वो क्या है कि P कंजक्शन R कंजक्शन S डिसजंक्शन Q कंजक्शन T डिसजंक्शन R कंजक्शन निगेशन T।
तो इसमें भी n किसके इक्वल है, ये एक प्रोपोजिशन, दो ये थर्ड प्रोपोजिशन, ये फोर्थ और ये 5। सो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 रोज ये बनेंगी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर रोज़ के बारे में। क्या हमें कैसे पता चलेगा कि इस ट्रुथ टेबल के इतने रोज़ होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका जो सेकंड पार्ट है, पी डिसजंक्शन निगेशन टी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन निगेशन एस, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके कितने रोज़ बनते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है वो है 2 की पावर है, यानी कि जितने प्रोपोजिशन होंगी उस, यानी कि अगर 3 प्रोपोजिशन है तो 2 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ऐसे ऐसे ये हमें पता चलेगा कि इसमें इतने रोज़ बनते हैं इस ट्रुथ के टेबल में। तो लास्टली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। खुदा हाफिज़।